हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्लास 1 के लिए हिंदी की नई किताब सारंगी से 5वां चैप्टर मिठाई। चलिए मेरे साथ पढ़िए इसे। एक दिन गधे का मन मिठाई खाने का हुआ। गधे का मन क्या हुआ? मिठाई खाने का। गधे को भी मिठाई अच्छी लगती है, उसका भी मन हुआ कि चलो मिठाई खाई जाए। तो क्या हुआ कि गधे ने अपने मित्रों से कुछ मीठा खाने को मांगा। गधे के जो दोस्त थे ना, मित्र मतलब दोस्त, फ्रेंड्स, उनसे कहा कि मुझे कुछ मीठा खाने को दे दो। तो सबसे पहले वो किसके पास गया? सबसे पहले वो गया है भालू के पास। भालू ने कहा शहद खा लो। गधे ने मना कर दिया। शहद पता है आप लोगों को क्या होता है? हनी, जो बहुत मीठी होती है। शहद बहुत मीठा होता है। तो भालू ने उससे क्या कहा कि शहद खा लो। गधे ने मना कर दिया कि नहीं, शहद तो मैं नहीं खाऊंगा। अब बारी आई खरगोश की। तो खरगोश ने कहा गाजर खा लो। गधे ने मना कर दिया। खरगोश ने क्या ऑफर किया कि गाजर खा लो। खरगोश गाजर खाता है, खरगोश को गाजर पसंद है। तो खरगोश ने कहा गाजर खा लो। गाजर दी खरगोश ने, लेकिन गधे ने मना कर दिया कि मुझे गाजर भी नहीं खानी है। फिर गया वो चींटी के पास। तो चींटे ने कहा गुड़ खा लो। मीठा खाना है तो गुड़ खा लो। गधे ने मना कर दिया। गधे ने वो भी मना कर दिया। मना करने का मतलब पता है ना करना, नहीं करना। तो गधे को ना शहद पसंद आया, ना गाजर और ना ही गुड़। तीनों चीजों को उसने मना कर दिया। शहद किसने दिया था उसे? भालू ने। गाजर किसने दी थी उसे? खरगोश ने। और गुड़ किसे दिया? चींटे ने। हाथी ने कहा गन्ना खा लो। गन्ना किसे कहते हैं? शुगर केन को, जिसका जूस निकलता है। गन्ने का जूस मिलता है ना बाजार में, आजकल बहुत मिल रहा होगा। तो गन्ना खा लो। गधे ने मना कर दिया कि नहीं भाई, गन्ना भी नहीं खाना है। तो गधे ने उसको भी मना कर दिया। अब गिलहरी ने कहा आम खा लो। गधे ने मना कर दिया। आम खाने से भी गधे ने मना कर दिया। आम भी नहीं खाया। ये सब कुछ आजकल आ रहा है, गन्ना आ रहा है, आम आ रहा है ना। गाजर कब आती है? गाजर आती है सर्दियों में। अब बारी आई बिल्ली की। बिल्ली बोली हलवाई की दुकान पर चलो। गधे को ये बात पसंद आ गई। भाई परेशान हो गए। शहद दे दिया, गाजर दे दिया, गन्ना दे दिया, आम दे दिया। गधे को कुछ भी पसंद नहीं आ रहा। तो बिल्ली मौसी तो बहुत चतुर होती है। बिल्ली ने सीधा कहा कि अच्छा ठीक है, मीठा खाना है तो चलो हलवाई की दुकान पर चलते हैं। गधे को ये बात पसंद आ गई। ये देखिए पहुंच गए हैं मिठाई की दुकान पर। कितनी सारी मिठाइयां हैं यहाँ पर, है ना। बहुत सारी मिठाइयां पड़ी हैं। आप देखते हैं यहाँ से गधे को क्या पसंद आता है। तब सब साथ साथ मिठाई खाने के लिए चल पड़े। तो इसके बाद क्या हुआ कि सारे जानवर साथ में मिठाई खाने के लिए आ गए। ये देखिए ये आए हैं। ये है गधा, हाथी, भालू की पीठ पर बैठा है खरगोश और नीचे है चीता। तो इस तरह से सारे जानवर मिलकर हलवाई की दुकान पर आ गए मिठाई खाने के लिए। अब इन्होंने खाई या नहीं खाई ये तो लिखा नहीं है यहाँ पर, बस आपके चैप्टर में इतना ही है। तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या इनको मिठाई वाले भैया ने मिठाई खाने के लिए दी। अब हम आते हैं इस पाठ के अभ्यास में। जैसे गधे को मीठा खाना पसंद था और उसे कोई भी चीज अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन सारे जानवरों ने उससे वो चीज कही थी खाने के लिए जो चीज उनको अच्छी लगती है। तो अब आपको बताना है कि भालू ने क्या कहा, भालू को क्या पसंद है, गिलहरी को क्या पसंद है, खरगोश को क्या पसंद है, चींटे को क्या पसंद है और हाथी को क्या पसंद है। ये मिलान करना है। किसे खाने में क्या पसंद है, रेखा खींचकर मिलाइए। तो मिलान करना है कि किस जानवर को क्या पसंद है। चलिए देखते हैं हम। भालू ने कहा शहद खा लो। भालू को शहद पसंद है। खरगोश को गाजर पसंद है। हाथी को
गन्ना पसंद है और गिलहरी को आम पसंद है। ये कर दिया हमने चारों का मिलान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दी हुई वस्तुओं को पहचान कर उनके नाम बताइए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। यहाँ लिखा है गधा, आप इसे पढ़िए। अब दूसरी पिक्चर पहचानिए, ये किसकी पिक्चर है? ये है मिठाई। ये मिठाई की पिक्चर है, मिठाई दिखा रखी है और नीचे लिखा हुआ है मिठाई। मौ में छोटी की मात्रा मी, ठ में आ की मात्रा ठा और बड़ी ई मिठाई। तो इस तरह से हमने इसे पढ़ लिया। अब देखते हैं तीसरा क्या है। ये देखिए, ये इतना बड़ा कौन होता है भाई? ये है हाथी। नीचे लिखा हुआ है हाथी। ह में आ की मात्रा हा और थ में बड़ी ई की मात्रा थी, हाथी। तो हमने इसे पढ़ भी लिया और पहचान भी लिया। आगे तीसरा क्वेश्चन है, इस कहानी में कौन कौन से जानवर हैं? किन्हीं 3 जानवरों के नाम बताइए। सिर्फ 3 के नाम आपको बताने हैं। सबसे पहले कौन था? गधा। और लिखना भी सरल है उसको, तो हमने लिखा गधा। ठीक है। गधा के बाद दूसरा जानवर कौन था? भालू। भालू लिख लेते हैं हम यहाँ पर। ये लिख लिया हमने भालू। फिर तीसरा जानवर हाथी। ये लिखा हमने हाथी। 3 जानवरों के नाम लिखने थे और हमने लिखे 3 जानवरों के नाम। अब है अगला प्रश्न और इस प्रश्न में हमको दिया हुआ है कि सही या गलत बताइए। ये जो वाक्य हैं ये सही है या गलत है? वाक्यों के सामने सही का चिन्ह लगाकर बताइए। सही का चिन्ह लगाना है, गलत का चिन्ह नहीं लगाना है। तो देखिए हम पढ़ते हैं इसको। गधे ने बिल्ली की बात मान ली। गधे ने मानी थी बिल्ली की बात कि चलो हलवाई की दुकान में चलते हैं, मिठाई वाले की दुकान में चलते हैं। सही, गधे ने बिल्ली की बात मानी थी। सही का चिन्ह लगा दिया हमने। खरगोश ने आम खाने को कहा। खरगोश ने क्या कहा था? आम खाओ? नहीं, खरगोश ने आम खाने को नहीं कहा था। तो इसके आगे हमने गलत का निशान लगा दिया। हालांकि कहा नहीं है आपको लगाने के लिए, आपको सिर्फ सही का निशान लगाना है। हाथी ने कुछ नहीं कहा, ये भी रॉन्ग है। हाथी ने कहा था गन्ना खाने के लिए। सभी ने गधे की सहायता करने का प्रयत्न किया। जी बिल्कुल, ये तो सही है, किया था। सबने कोशिश की थी कि गधे की सहायता की जाए। भालू ने कहा शहद खा लो, खरगोश ने कहा गाजर खा लो, गिलहरी ने कहा आम खा लो, हाथी ने कहा गन्ना खा लो, चींटी ने कहा गुड़ खा लो। तो सबने मदद करने की कोशिश की। अंत में बिल्ली ने कहा चलो भैया तुम्हें मिठाई वाले की दुकान में ले आते हैं, वहीं खा लेना जो खाना हो। तो उसकी बात गधे ने मान ली। तो हम किस किस को राइट लगाएंगे इसमें? देखिए, सही का निशान सिर्फ इधर आएगा और एक इधर आएगा, बस। अगला प्रश्न, नीचे दी गई कविता को पढ़िए। चलिए पढ़ते हैं। ईख खेत में बोली, अपने पास वाली ईख से मेरे ऊपर क्यों गिरती हो, खड़ी रहो ना ठीक से। इमली की डाल पर बैठी थी चिड़िया, खा रही थी इमली, देख रही थी मुन्निया। तो ये हमने कविताओं को पढ़ लिया। अगला प्रश्न, खोजें जाने। अपने घर के आसपास अपने परिवार के लोगों के साथ घूमिए। जाइए, आप अपने परिवार के लोगों को लेकर जाइए और अपने घर के आसपास पार्क होगा, सड़क होगी, जो भी होगा वहां जाके घूमिए। छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों जानवरों को देखिए। अब वहां आपको कीड़े दिखेंगे, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जानवर दिखाई देंगे, उनको आप देखिए और ध्यान से देखिए वे क्या करते हैं, क्या खाते हैं, कितने अलग अलग रंग के हैं, आदि विशेषताओं पर ध्यान दीजिए। घर आकर इनके चित्र बनाइए और कुछ शब्द भी लिखना चाहें
तो अवश्य लिखिए और अगले दिन कक्षा में सभी के साथ साझा कीजिए। तो ये तो एक्टिविटी है आपके लिए, आपको करनी है। आपको अपने घर के किसी सदस्य के साथ बाहर घूमने जाना है और वहाँ जो भी कीड़े मकोड़े जानवर दिखाई दें उनको ध्यान से देखना है कि वो क्या खा रहे हैं, उनका रंग कैसा है, ये सब कुछ लिखना है और उनका एक चित्र भी बनाना है। मैंने आपके लिए इस क्वेश्चन का आंसर छोटा सा तैयार किया जिससे आपको मदद हो जाएगी, वो देखते हैं हम। ये है आपके इस प्रश्न का आंसर। मैं अपने मम्मी पापा के साथ अपने घर के पास बगीचे में गया या फिर गई। ठीक है, मैंने वहाँ बहुत सारे कीड़े मकोड़े और छोटे जानवर देखे। ये पूरा का पूरा आपके क्वेश्चन में ही दे रखा है, आप वहाँ से पूरा लिख सकते हैं, कोई स्पेलिंग मिस्टेक आपकी नहीं होगी। अब आगे है जो आपको खुद लिखना है। मैंने क्या देखा? तितली रंग बिरंगे पंख फूलों पर बैठी थी। चींटी लाइन बनाकर चल रही थी, खाना ले जा रही थी। गिलहरी फुर्ती से पेड़ पर चढ़ रही थी। मेंढक तालाब के पास बैठा टर टर कर रहा था। केंचुआ मिट्टी में रेंग रहा था। मैंने सबको ध्यान से देखा, उनके रंग, उनके चलने का तरीका और क्या खा रहे हैं, ये सब बहुत अच्छा लगा। जब मैं घर आया तो मैंने तितली और चींटी का चित्र बनाया। ये सरल होते हैं, तितली और चींटी का चित्र आसान होता है, आप आसानी से इन्हें बना सकते हैं। और उसके नीचे मैंने क्या लिखा? प्रकृति के ये छोटे दोस्त बहुत प्यारे हैं, हमें इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो ये लिखा मैंने कि प्रकृति के ये छोटे दोस्त बहुत प्यारे हैं, हमें इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ये थे क्वेश्चंस और चैप्टर क्लास 1 चैप्टर 5 मिठाई, जो कि सारंगी किताब से था। आपको पाठ कैसा लगा? आपको प्रश्नों के उत्तर समझ में आ गए होंगे। अब आप क्या करेंगे? 4 काम करेंगे। पहला आप क्या करेंगे? पहला लाइक का बटन दबाएंगे। दूसरा काम अपने 2 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे। तीसरा काम दुर्गा पाल मैम की क्लास को सब्सक्राइब करेंगे और चौथा काम बेल आइकन को दबा के रखेंगे ताकि अगली वीडियो जब आए तो आपको पता चल जाए। तो अब हम चलते हैं, अगली वीडियो में आपके अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.